अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं ओजरी की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो इसको डिलीशियस कैसे बनाते हैं और इसको फ़ौरन से जल्दी से इसको गलाने का तरीका भी आपसे शेयर करूँगी। तो इसको बूटी भी कहते हैं। जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। तो चलिए तो जायकेदार ओजरी बूटी को बनाना शुरू करते हैं। मैंने ये 1 किलो ओजरी ली है, मटन ओजरी। अगर आप बीफ की ओजरी बनाएंगे तो वो भी इसी तरीके से आप बनाएंगे, कोई मुश्किल नहीं होती इसको बनाने में। तो इसी तरीके से और इसको गलाने का तरीका फटाफट से इसको गलाएंगे और तो और इसकी स्मेल भी ज़ीरो हो जाएगी, बिल्कुल इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। मैंने ये नीम गर्म पानी लिया है, कोई मैंने लेमन, सिरका, आटा या कोई बर्तन धोने वाला साबुन नहीं लिया। बहुत सारे लोग बर्तन धोने वाले साबुन में भी इसको साफ़ करते हैं। तो मैंने 20 मिनट नीम गर्म पानी में मैंने ओजरी को भिगो के रखा है। अभी मैं इसको कवर को उतार रही हूँ। अब देखिए व्यूअर्स, ये नरम पड़ गई है, इसकी जो भी इसकी खाल इसकी नरम पड़ गई है ऐसे। अभी ये जल्दी से उतर जाएगी। देखिए व्यूअर्स, ये सारी स्किन इसे अच्छे से उतारते जाना है। बस ये नीम गर्म पानी का बड़ा सा पतीला आप चूल्हे में रखें, थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐसे डालते जाएं। सारी स्किन इसकी अच्छे से उतार ली है मैंने, थोड़ी थोड़ी सी ये जो बाकी रहती है। तो मैं ये कैसे उतारूँ इसकी स्किन दिखाती हूँ अभी। तो ये आटे के साथ भी काम हो जाता। इसकी मैंने सारी ये स्किन साफ़ कर ली है। देखिए व्यूअर्स, ये बिल्कुल ये नीट और क्लीन हो चुकी है। अभी मैं ऐसे करूँगी इसको, बाकी जो बचता है इसको मैं इसको नमक के साथ साफ़ करूँगी। जो काम नमक के साथ हो सकता है तो आटा क्यों हम इस्तेमाल करें, इस जगह पे आप आटे को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इसका ये पीला पार्ट होगा ना, वो आटे के साथ निकल जाता है। ऐसे करें ना, आप आटा ना इस्तेमाल करें, बस ये नमक ही डालें। थोड़ी सी देर इसको मसल के ऐसे, इसकी जैसे ये सारी स्मेल इससे ही निकल जाएगी। कोई इसमें स्मेल नहीं रहती, ये ज़ीरो स्मेल हो जाएगी, इसमें सारी स्मेल निकल जाएगी। जिसको पसंद नहीं है आप पकाते वक्त इसमें आप सब्ज़ी ऐड करें, बहुत ही मज़े की बनती है। ये सारे को ऐसे साफ़ करके पीसेस में करूँगी। पहले तो मैं इसके 10 मिनट इसको अच्छे से मसल के 2 दफ़ा नमक के साथ साफ़ करूँगी। फिर धो के 7-8 पानियों में फिर इसको पीसेस करूँगी। बताती हूँ आगे का प्रोसीजर कैसे करना है। पीसेस में काट रही हूँ मटन की है, तो मैं तकरीबन इसको 20 मिनट में रेडी कर लूँगी। देखिए व्यूअर्स, सारी ये ओजरी हमने नीट और क्लीन कर दी, अच्छे से साफ़ हो चुकी है ये। इसके पकाने के लिए मैं लूँगी 2 टमाटर, 2 प्याज, लहसुन थोड़ी सी 5-6 जवे, ज़्यादा जाएंगे इसमें, और ये 2 टुकड़े अदरक के, इसको मैं कूट के डालूँगी। और इसमें ये हॉट स्पाइसेस जाएंगे, ये गरम मसाला 1 टेबल स्पून भर के डालना आपने इसमें, सूखा धनिया कुटा हुआ 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी। बस यही इसमें स्पाइसेस जाएंगे। ये जो बड़ी इलायची होती है ना, इसमें ये गले आने का भी काम करेगी, उसमें जो स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो चलें हम 1 प्याली कुकिंग ऑयल की पैन में डालेंगे। 2 प्याज काट के मैंने अभी इसमें डाल देनी है। कुकिंग ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका था, 1/2 प्याली कुकिंग ऑयल की थी। आप अपनी मर्ज़ी से कुकिंग ऑयल या घी डालेंगे इसमें। अब ये लहसुन अदरक हमने कूट लिए, ये भी इसमें ऐड करेंगे। इसमें जो लहसुन और ये बड़ी इलायची होती है ना, यही सारा काम इसका होता है, इसको अच्छा करती है पकाते हुए। और ये जो सूखा हम धनिया डालते हैं इसमें, उससे बहुत ही खुशबू खिल के आती है ओजरी की। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें व्यूअर्स, मेरे चैनल पे बहुत ही मज़े की वीडियोस हैं, आप वो देखें। मुझे कमेंट्स में बताएं कैसे। ये गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं प्याज लहसुन अदरक के साथ। अभी हम इसमें ऐड करेंगे ये सारे हॉट स्पाइसेस, इसको भी थोड़ा सा ऐसे भून लेंगे। थोड़ी सी जैसे इसकी खिल के खुशबू आने लगे मसालों की।
अब इसी पॉइंट में मैं इसमें औजरी ऐड करूँगी। मैं छोटे पैन में बना रही हूँ, इसी में ही गलाऊंगी इसको। अगर मैं लेती कुकर तो तकरीबन 20-15 मिनट इसको मैं पका चुकी होती। मैं इसको पैन में पका रही हूँ, तो मैं इसमें 2.5 गिलास पानी ऐड करूँगी। अगर कुकर होता तो तकरीबन ½ गिलास या 1 गिलास में इसमें ऐड करती। अभी बारी आएगी इसको पानी को ऐड करने की इसमें। तो भुने बगैर मैं इसमें अभी पानी ऐड करूँगी। मैं टमाटर या दही या लेमन बाद में डालूंगी, तो मैं लेमन और दही नहीं डाल रही, तो मैं बस इसमें टमाटर ऐड करूँगी। मगर गलाने के बाद, ये जो खट्टी चीज़ें हम डालते हैं ना, ये गलाने के बाद आप डाल दिया करें। अभी मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 25 मिनट के लिए इसको पकाऊंगी। मिलते हैं 25 मिनट के बाद। ढक्कन उतार देंगे हम। तकरीबन ये गल चुकी है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे ये टमाटर। अगर आपको जो पसंद है सब्ज़ी, इसी पॉइंट में आप टमाटर के साथ सब्ज़ी भी डालें। ये इसको 10 मिनट हम भून लेंगे टमाटर के साथ और ये औजरी को भी। बहुत ही बेस्ट तरीके से बनने जा रही है औजरी हमारी, डिलीशियस और मज़ेदार। ऐसी खाएंगे तो आपका दिल करेगा आप रोज़ रोज़ औजरी बनाएं। देखिए मटन बूटी हमारी पक्के रेडी है अभी, जिसे हम औजरी भी कहते हैं। मैंने इसको 10 मिनट भूनने के बाद 10 मिनट इसमें आलू डाल के मैंने दम पे रखी थी। बच्चे नहीं थे, नमाज पे गए थे सब, तभी मैंने ये 10 मिनट की वीडियो नहीं बनाई। देखिए कैसे मज़े की बन रही है, दिख रही है ना। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे मज़ेदार अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।